मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांवों के चौपालों से। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर बता रहे हैं कि अब ठंडा का ग्राफ बढ़ेगा, बदलेगा मौसम का मिजाज, शीत लहर का सेकंड वेव आने वाला है। 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा पारा और 16 जनवरी से शीत लहर का सेकेंड वेव आने वाला है। विभाग का अलर्ट, उत्तर पश्चिम आर्कटिक से आने वाली तेज हवाओं का असर, कनकनी बढ़ेगी, कोहरे का असर कम होगा, फिर कम दिखेगा धूप, हवा में नमी बढ़ेगी, दिन के तापमान में भी होगा गिरावट, तेज हवाएं चलेगी। और वहीं नवंबर की तरह जनवरी में पारा, रात का तापमान स्थिर है, उत्तरी हिस्से में घना कोहरा, दक्षिण में मौसम सामान्य है। तो अब कल से बिहार में शीत लहर का सेकेंड वेव आने वाला है। और वहीं महागठबंधन में बड़ा तकरार हो गया है। जदयू और राजद में सरकार तो साथ है, लेकिन इसके अंदर खाने में बहुत बड़ा तकरार हो रहा है। और जदयू के आयातित नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। कहा है भाजपा राजद में फायदे के लिए हुआ है समझौता। उपेंद्र कुशवाहा का बहुत बड़ा बयान आया है कि भाजपा और राजद में समझौता हुआ है, भाजपा को फायदे के लिए समझौता हुआ है। यह बहुत बड़ा आरोप है उपेंद्र कुशवाहा का राजद पर। और वही राजद का बयान है, लोकतंत्र विकास के लिए सीएम हमारे साथ है, मुख्यमंत्री हमारे साथ है। तो कहीं न कहीं जदयू में अपना कद बढ़ाने के लिए, अपनी चर्चा करवाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं। और वहीं रामचरितमानस के मुद्दे पर बिहार में तीसरे दिन भी महागठबंधन में रार होता रहा। और वहीं जदयू प्रवक्ता ने जहां हनुमान मंदिर में किया रामचरितमानस का पाठ, तो वहीं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा विकास की जगह लोग रामचरितमानस पर उलझ गए हैं। हम आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा था कि रामचरितमानस और मनुस्मृति नफरत फैलाने वाले ग्रंथ है। ऐसे शिक्षा मंत्री जो कहते हैं रामायण को कि नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, मुझे तो लगता है कि यह शिक्षा मंत्री का बयान ही नफरत फैलाने वाला है। शिक्षा मंत्री जी अपनी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। बच्चे के जो टीचर को जाति जनगणना में आप उलझाए हुए हैं और स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। इधर आप रामचरितमानस की समीक्षा करने बैठ गए, आपके जैसे बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, लेकिन रामचरितमानस जहां है वही है। इंडोनेशिया से लेकर फिजी तक लोग राम को अपना आदर्श मानते हैं। तो शिक्षा मंत्री जी प्लीज बिहार को बर्बाद होने से बचाइए, शिक्षा व्यवस्था सुधारिए और इस तरह के राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहिए। और वही अगर बात करें इस राम जानकी मार्ग के बिहार में प्रवेश करने वाले मेहरौना घाट से सिवान तक 41 किलोमीटर में हाईवे की मंजूरी मिली है। 1661 करोड़ रुपए से बनाई गई NHAI 2 महीने में निकलेगा टेंडर। बिहार में मेहरौना घाट से नेपाल बॉर्डर तक नेपाल बॉर्डर का मिठा मोड़ तक कुल 237 किलोमीटर 4 लेन हाईवे बनेगा। जनकपुर जाने वाला मार्ग होगा विकसित। सिवान से मसरख तक 1431 करोड़ की लागत से बनेगा हाईवे, जहां राज्य सरकार रामायण सर्किट बनाना चाह रही है कि अयोध्या से लेकर नेपाल के सीता माता के स्थान तक लोग दर्शन कर सके, उसके लिए इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री का यह बयान आता है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। खैर सोचना आपको है। और वहीं अगर हम बात करें कि कल से केन्या व तंजानिया दौरे पर सांसद प्रतिनिधिमंडल जाएगा, जिसमें चिराग पासवान भी शामिल है। और वहीं छपरा से बहुत बड़ी खबर आ रही है, रिमांड होम
से रिमांड होने से भागने की योजना थी। सिपाही ने रोका तो बाल कैदियों ने सीने और पीठ पर चाकू से कई बार कर मार डाला। सिपाही के 3 आरोपी गिरफ्तार। डीआईजी व एसपी पहुंचे, कहा जल्द सभी पकड़े जाएंगे। बाल कैदियों ने सिपाही को पहले पीटा, फिर 3 बार पीठ पर और 1 बार सीने पर किया है, और सीने पर भी बहुत गहरी बार किया, सीधे दिल में चाकू धंसी है, और पीठ पर भी बहुत गहरा जख्म है। और वहीं हार्डिंग पार्क की 5 एकड़ जमीन का रेट तय होगा। पटना जंक्शन से के विस्तार की हरी झंडी मिली। रेलवे बदले में दानापुर और सिटी में देगा अपनी जमीन। तो पटना नगर पालिका से तय हो चुका है कि अब जो है रेलवे की जो 5 एकड़ पुराना बस स्टैंड मीठापुर की थी, उसे अब रेलवे अधिग्रहण कर लेगा और वहां स्टेशन का विस्तार किया जाएगा। और गंगा पथ से पटना साहिब स्टेशन तक बनेगा 4 लेन। वही राजगीर में दीक्षांत परेड, बिहार पुलिस को मिले 34 प्रशिक्षु डीएसपी, इनमें से 14 महिला हैं। मुख्य अतिथि डीजीपी भट्टी ने ली परेड की सलामी, और पूर्व डीजीपी सिंगल केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष बने। 21 को संभालेंगे कमान। 1 माह पूर्व हुए थे रिटायर। और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ चल रहे सांसद का निधन हो गया। पंजाब से गुजर रहे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे लोकसभा सांसद संतोष चौधरी 76 वर्ष के थे, उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। और वहीं जम्मू कश्मीर में चुनावी मोड में भाजपा आ गई है। अन्य पार्टियां भी तैयार हैं। मई तक चुनाव संभव है। और वहीं इस घने कोहरे में पंचायती राज विभाग का बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है कि जगमग हो उठेंगे वार्डों में लगाए जाएंगे और स्ट्रीट लाइट। घने कोहरे के कारण दुर्घटना की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए हर वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे और गांव को रोशन किया जाएगा। हर वार्ड रोशन किया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी योजना हर वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट लगाने की थी योजना। अब इस योजना को और विस्तार दिया जाएगा। आगे जो भी जानकारी मिलेगी आपको हम जरूर बताएंगे कि और कितने स्ट्रीट लाइट हर वार्ड में लगाए जाएंगे और किस मद से लगाए जाएंगे, और क्या यह स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए वार्ड काउंसिल समिति का सहयोग लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, इस संबंध में और जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन जल्द ही आपको हम बताएंगे कि वो स्ट्रीट लाइट लगाने की नए प्रावधान क्या है। और वही दाखिल खारिज गलत तरीके से अस्वीकृत करने पर सीओ पर जुर्माना, राजस्व अधिकारी सस्पेंड। मामला पुन अंचल का है। डीएम ने लोक शिकायत की सुनवाई के दौरान की कार्रवाई। मसौड़ी सीओ और एक राजस्व कर्मचारी से मांगा गया है स्पष्टीकरण। और यूजीसी की मान्यता, ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कर हासिल कर सकते हैं वैलिड डिग्री। ऑनलाइन मोड और पारंपरिक मोड में कोर्स की डिग्री की मान्यता एक समान होगा। और वहीं 12,000 चुका न पाने पर सचिन की हत्या हुई थी, यह खुलासा हुआ है। मारना था छोटे भाई को मगर मार दिया बड़े भाई को। जी हाँ, दानापुर की जो घटना थी, हत्या के लिए सोनपुर मेले से अभियुक्त ने खरीदा था 300 रुपए का चाकू। 10 साल के बच्चे की हत्या में पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन सचिन हत्याकांड का खुलासा हो चुका है। और इधर टीम गठित कर होगी कार्रवाई। लाइट से लेकर बिहार में 249 निकायों में, इधर वार्डों की तरह निकायों में भी 259 निकायों में हर महीने 40,000 शिकायतें हैं। कोहरे से बिहार में कम दृष्टा से एक्सीडेंट का खतरा। वार्ड स्तर पर स्ट्रीट लाइट की समस्या की जाएगी दूर। पटना के स्ट्रीट लाइट और समस्या को दूर करने के लिए 30 टीम गठित। 75 वार्ड होंगे मॉनिटरिंग। तो जैसा आपकी वार्डों में जैसे ग्रामीण स्तर पर स्ट्रीट लाइट लगाया जा रहा था, अब पटना नगर निगम में भी स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा, जैसा निर्णय लिया जा रहा है। और इधर अगर हम बात करें तो सीतामढ़ी के शहरी क्षेत्र में बाघ की एंट्री। वीटीआर से की गई स्पेशल टीम। वीटीआर से स्पेशल टीम गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से स्पेशल टीम गई है। सीतामढ़ी के शहरी क्षेत्र में बाघ घुस गया है, उसके निशान मिले हैं। और अरब अफ्रीका यूरोप रेल से फिर जुड़ सकेंगे। तुर्क साम्राज्य
के तबाह हो चुके रेल नेटवर्क को के 2400 किलोमीटर हिस्से पर काम जारी किया गया है। और वहीं विदेशी खबरों की और बात करें तो पाकिस्तान संसद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर रोक, सांसदों से बदसलूकी के बाद लिया गया है निर्णय। और हिमाचल में 245 सड़कें बंद, कश्मीर में तूफान की चेतावनी। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।